हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त योगेश शुक्ला। तो ये हमारी कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें अपन लोग नॉर्थ अमेरिका को कवर कर चुके हैं और अफ्रीका को पढ़ रहे हैं। तो इन द लास्ट पार्ट वी हैव कंप्लीट ऑल द कंट्रीज ऑफ द अफ्रीका। अफ्रीका की सारी कंट्री को हम लोगों ने कवर कर लिया था अपने लास्ट पार्ट में। आज हम लोग देखते हैं फिजिकल मैप। इसको फिजिकल मैप को देखते हैं। ठीक है, अफ्रीका के फिजिकल मैप को कवर करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये वाला मैप कवर कर लिया था। ठीक है, ये वाला मैप कवर कर लिया था लास्ट पार्ट में, और यह सारी कंट्री कवर कर ली थी। अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका के प्रमुख लेक। अफ्रीका के प्रमुख लेक और नहर। ठीक है, प्रमुख लेक, लेक एंड कैनाल। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका के प्रमुख लेक में सबसे पहली कौन सी इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर। स्वेज नहर जो कि कहाँ लोकेटेड है? इजिप्ट में, मिस्र में लोकेटेड है। पोर्ट सैद। सैद पोर्ट कहाँ पे है? सैद पोर्ट स्वेज नहर में लोकेटेड है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ये है स्वेज नहर। यहाँ पे है स्वेज नहर जो कि मिस्र मिस्र में लोकेटेड है स्वेज नहर। ओके, तो जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर के बीच में छोटी छोटी और झीलें आती हैं। स्वेज नहर में छोटी छोटी झीलों से मिलकर बनी है ये एक तरह से ये नहर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वेज नहर, गल्फ ऑफ स्वेज। गल्फ ऑफ स्वेज कहाँ है? 1 सेकेंड। ये है, ये ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये है गल्फ ऑफ स्वेज। गल्फ ऑफ स्वेज से स्टार्ट होती है स्वेज नहर। गल्फ ऑफ स्वेज से स्टार्ट होके मेडिटेरियन सी में एंड होती है। तो वेयर इज द मेडिटेरियन सी? मेडिटेरियन सी, यहाँ से मेडिटेरियन सी, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये है मेडिटेरियन सी। यहाँ पे एंड होती है। ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज से स्टार्ट होकर मेडिटेरियन सी में एंड होती है। तो इसमें 4 लेक आती है। अच्छा, ये याद होना चाहिए, पोर्ट सईद कहाँ पे है? पोर्ट सईद, पोर्ट सईद कहाँ पे है? सुएज नहर पे लोकेटेड है। सुएज नहर पे कौन सा पोर्ट है, कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद। सईद, सईद बंदरगाह कहाँ है? पोर्ट सईद बंदरगाह कहाँ है? सुएज नहर पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले इसमें मेडिटेरियन सी के ऊपर की तरफ कौन सी है? अल मंजिला। अल मंजिला लेक, ये है अपनी ब्लैक वाली है, ये है अपनी सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर ये है। ओके, अल मंजिला, उसके बाद तिमिसा, तिमिसा लेक, तिमिसा लेक के बाद ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। अल मंजिला, तिमिसा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर लेक। तो ये कहाँ लोकेटेड है? यहाँ पे अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये अपना राइट डाउन कर लीजिए। अलमंजिला, तिमसा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। पोर्ट सईद कहाँ है? सुएज नहर पे है। कौन सी कंट्री में? इजिप्ट में है। सुएज नहर किस कंट्री में? इजिप्ट में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। आगे लेक, लेक नासेर।
नासेरो या नासेर लेक। नासेर लेक, नासिर लेक कहाँ पे है मैप में देखते हैं। ये है लेक नासिर। लेक नासिर, लेक नासिर में एक आसवान डैम है जो कि ये लेक नासिर मैप से क्या समझ में आ रहा है, मैप से समझ में आ रहा है कि ये मिस्र में भी है और सूडान में भी है। लेक नासिर कहाँ पे है, मिस्र में भी है और सूडान में भी है। ओके, तो लेक नासिर ये मिस्र और सूडान दो देशों में है, नील नदी से संबंधित है। ओके, लेक नासिर किस रिवर पे है, लेक नासिर जो है ये नील नदी है। ये नील नदी गई हुई है अपनी, नील, नील नदी पे है। लेक नासिर किस नदी पे, नील नदी पे। एक आज यहाँ पे डैम बना हुआ है आसवान डैम। आसवान डैम के कारण ये झील बनी यहाँ पे, नील नदी पे आसवान डैम बना है जिसके कारण ये झील बनी। तो नील नदी पे ये डैम है। इस ये एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम मतलब मैन मेड, मैन मेड मतलब मैन मेड इस, ये डैम बना इस वजह से ये झील बन गई, वरना यहाँ पे कोई प्राकृतिक झील नेचुरल लेक ये नहीं थी। ठीक है, तो नासेर झील एक आर्टिफिशियल लेक है, इट इज ए आर्टिफिशियल लेक। ओके, तो आई होप से ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। लिटिल बिट कंजेस्टेड है बट स्टिल आई होप सो it all will visible to you। उसके बाद देखते हैं, ये कुछ ट्रिक है अभी जिसको अभी हम लोग देखेंगे, पहले लेक्स कवर कर ले। ठीक है, उसके बाद है लेक टाना, ताना झील। ताना झील ब्लू नील का उद्गम क्षेत्र और इथियोपिया में स्थित है। पहले देखते हैं लेक टाना कहाँ है। ये है लेक टाना। लेक टाना कहाँ है, इथियोपिया में है। लेक टाना कहाँ है, इथियोपिया में है। ठीक है, ब्लू नील का उद्गम क्षेत्र, ब्लू नील रिवर है। ओके, ब्लू नील एक रिवर है जिसका ये लेक टाना उद्गम क्षेत्र है और कहाँ लोकेटेड है, इथियोपिया में लोकेटेड है। ब्लू नील रिवर है, उसका उद्गम क्षेत्र इथियोपिया पे लोकेटेड है। उसके बाद लेक असल, लेक असल कहाँ पे लोकेटेड है, लेक असल ये है, लेक असल यहाँ ये है लेक असल। ओके, लेक असल कहाँ लोकेटेड है, जिबूती, जिबूती देश में लोकेटेड है। लेक असल कहाँ लोकेटेड है, जिबूती देश में लोकेटेड है। उसके बाद तुकराना, लेक तुर्काना, लेक तुर्काना, लेक तुर्काना में केन्या में स्थित है, केन्या में स्थित है और कुछ ओशिया इथोपिया में भी है, इथियोपिया में भी है। तो लेक तुर्काना कहाँ है, केन्या एंड इथियोपिया। लेक तुर्काना कहाँ है, तुर्काना, लेक तुर्काना ये है तुर्काना लेक, ये है जो यहाँ पे है, ये पोर्शन है, दिस पोर्शन इज लेक तुर्काना, जो कि मेनली तो केनिया में ही लोकेटेड है लेकिन इसका कुछ पोर्शन इथियोपिया से भी टच है। तो लेक तुर्काना कहाँ है, केनिया और इथियोपिया। उसके बाद लेक तुर्काना कहाँ है, केनिया और इथियोपिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रिंटेबल मैप लाइए, उसमें ऐसी तरह से अपना फिल कर ले सकते हैं। तो छोटा छोटा थोड़ा सा छोटा छोटा फिल करिएगा तो और भी कोई मान लो न्यूज में आता है तो उसको भी अपना राइट डाउन किया जा सके। मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा फिल किया हुआ है तो इस तरह से मत करना, इसको और छोटा लिखने की कोशिश करना। उसके बाद
तुर्काना के बाद एल्बर्ट और एडवर्ड लेक, एल्बर्ट और एडवर्ड लेक, युगांडा और डीआरसी, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बॉर्डर पर लोकेटेड है। तो कहाँ देखते हैं, एल्बर्ट और एडवर्ड झील कहाँ लोकेटेड है, ये है युगांडा और ये है डीआरसी। ओके, दिस इज अपना, दिस इज आवर युगांडा, दिस इज डीआरसी। वेयर इज द एल्बर्ट, एल्बर्ट इज लोकेटेड हेयर एंड एडवर्ड इज लोकेटेड हेयर। एल्बर्ट और एडवर्ड यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, नॉर्थ में है, नॉर्थ में है एल्बर्ट और साउथ में है एडवर्ड। ये पता होना चाहिए, बेसिक है, कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, मैप देख के समझ में आ जाएगा कि कौन नॉर्थ में है कौन साउथ में है। तो एल्बर्ट, एल्बर्ट और एडवर्ड, एल्बर्ट और एडवर्ड युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बॉर्डर पे स्थित है। उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद विक्टोरिया लेक। इग्नोर दिस पोर्शन राइट नाउ। भी मैं, ये एक ट्रिक है जो विक्टोरिया लेक को याद करने के लिए इजीली हो जाएगी, उसको हम अभी देखेंगे। ओके, तो विक्टोरिया लेक, लेक विक्टोरिया शेयर बॉर्डर विद किस किस कंट्री में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या और तंजानिया में विक्टोरिया लेक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट लेक है। सोर्स ऑफ वाइट नील रिवर, जो वाइट नील रिवर है, अभी रिवर पढ़ाएंगे उसमें समझ में आएगा कौन सी रिवर कहाँ पे है, पर अभी फैक्ट के लिए लिख लो, जो वाइट नील रिवर है उसका ये उद्गम क्षेत्र है। उद्गम, उद्गम क्षेत्र है, क्या है, विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक अभी जो वाइट नील रिवर का उद्गम क्षेत्र है, और इस लाइन से इक्वेटर लाइन गुजरती है। आप लोगों को पता होगा कि एक इक्वेटर होती है, ठीक है, अर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री पे होती है ये सब अभी जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब ये वाला पोर्शन कवर करेंगे अपन लोग। तो अभी देखते हैं विक्टोरिया लेक, सारे फैक्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। शेयर बॉर्डर विद युगांडा, केन्या और तंजानिया। ओके, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है, सोर्स ऑफ वाइट नील रिवर, वाइट नील रिवर का उद्गम क्षेत्र है, और यह झील इक्वेटर से होकर गुजरती है। ओके, वेयर इज द विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया ये है लेक विक्टोरिया। जब आप अफ्रीका का प्रिंटेबल मैप, क्या है, PRINTABLE, ये सर्च करोगे गूगल पे, प्रिंटेबल मैप ऑफ अफ्रीका, ऑफ अफ्रीका, तब इस तरह के मैप गूगल पे दिखेंगे, ठीक है, जिसको आप प्रिंट करके स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक एक प्रिंटर्स करके ऐप आता है, प्रिंटर्स, ठीक है, उसमें भी इस तरह से सर्च करोगे तो इस तरह के मैप मिल जाएंगे, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके निकाल सकते हो। तो अभी देखते हैं सबसे पहले लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ है, ये है लेक विक्टोरिया, अपना ये पोर्शन है लेक विक्टोरिया। तो अब अपने को नोट्स जाने की जरूरत भी नहीं है, अपन लोग मैप देखेंगे, साफ साफ समझ में आ रहा है ये केन्या में है, युगांडा में है, तंजानिया में है, ठीक है, 3 कंट्री में है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। सोर्स ऑफ ब्लू नील रिवर, ब्लू नील रिवर का, सॉरी वाइट नील रिवर, वाइट नील, ब्लू नील रिवर का सोर्स तो ये है लेक टाना, लेक टाना ब्लू नील रिवर का सोर्स है, और जो लेक विक्टोरिया है ये वाइट नील रिवर का सोर्स है। अच्छा, कंट्री कैसे, देखो, विक्टोरिया को कूटा,
विक्टोरिया को कूटा, ये लिखेंगे अपन लोग पहले विक्टोरिया को कूटा, फिर कूटा की इंग्लिश लिखेंगे KUTA, कूटा। कूटा में के से क्या हो जाएगा, ये इग्नोर कर दो, इग्नोर दिस पोर्शन, 1 सेकेंड, अपन लोगों को इस पोर्शन को इग्नोर करना है, ठीक है। ये अननेसेसरी कंजेस्टेड लग रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। कोड ट्रिक भी हटा देता हूँ ये अभी के लिए, ऐसे करके, ओके। अब देखते हैं विक्टोरिया को कूटा, विक्टोरिया को कूटा, तो कूटा को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कूटा, के से केन्या, यू से युगांडा और ता से तंजानिया। विक्टोरिया को कूटा, कूटा की इंग्लिश लिखेंगे, कूटा में केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो कुछ ऐसे लेक्चर्स में कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स भी अभी क्या बोलते हैं, देखो ये सब ट्रिक्स लिखी हुई है लेक्स को याद करने की, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लिखो, वरना आप इग्नोर कर देना। अगर आपको अननेसेसरी लगे तो आप इग्नोर कर सकते हो। देखो याद करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मुझे इस तरह से मेमोराइज हो जाता था तो मैं इस तरह से याद करता था। तो दिस ट्रिक इज बेनिफिशियरी फॉर मी, सो आई थिंक दैट कि आई शुड अपलोड इट एंड you guys can also have some reference from this tricks। उसके बाद लेक तंगानिका, तंगानिका लेक कहाँ है, देखो सब नहीं याद हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ बेसिक याद होने चाहिए, और जो रिवर जो न्यूज में है वो तो याद ही होनी चाहिए। आ कुछ भी सकता है, ऐसे उठा के एकदम ऐसे कोने से निकाल के देंगे ना कि कभी देखा भी नहीं होगा, वहां से भी आ सकता है। बट ये होता है कि कुछ पड़ा हुआ होता है तो अपना हटाया जा सकता है, ठीक है उसको, मतलब जैसे ऑप्शन ए भी है, बी सी है, तो उसमें एलिमिनेट करके सॉल्व किए जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो लेक तंगानिका, तंगानिका लेक कौन कौन सी कंट्री में, तंजानिया, जाम्बिया, बरुंडी और DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो तंगानिका लेक कहाँ है, वेयर इज द तंगानिका लेक, ये है लेक तंगानिका, ये येलो पोर्शन जो कवर कर रहा हूँ, दिस इज द लेक तंगानिका, ओके। तो ये किस किस कंट्री में है, ये कंट्री DRC, उसके बाद यहाँ देखो छोटा सा पोर्शन जाम्बिया में जा रहा है, जाम्बिया, तंजानिया और बरुंडी, ठीक है। मैप में साफ साफ पता चल रहा है, मैप आप ऐसे जब पे प्रिंटेबल मैप होंगे तो उसमें कंट्री भी फिल करते रहोगे ना, तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सी कंट्री कहाँ है, अपने आप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेक तंगानिका लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट लेक है, विक्टोरिया लेक लार्जेस्ट थी और ये है लॉन्गेस्ट, ओके। विक्टोरिया लार्जेस्ट थी, तंगानिका लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट लेक है अफ्रीका की, कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है, ओके। इसके बाद देखते हैं न्यासा या मलावी लेक, न्यासा या मलावी लेक कौन से कंट्री में शेयर बॉर्डर विद तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, शेयर बॉर्डर विद तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। तो देखते हैं मैप में कहाँ लोकेटेड है, न्यासा लेक, न्यासा लेक, ये है लेक न्यासा, जी। आप लोग काम कर सकते हो कि ये जो लेक वाला पोर्शन है इसको ब्लू से मैप में अपना फिल कर लेना, ये है लेक नासा, जितना इजी दिख रहा है ये इतना इजी है नहीं, इसको अगर ऐसे
इस मैप से आप कवर करोगे, इस मैप से फिजिकल मैप में लोकेटेड होता है ये सब, तो आधा तो समझ ही नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे ये है न्यासा, ये लिखा हुआ है न्यासा, ठीक है। अब इसको कैसे ढूंढोगे, जब रिवीजन का समय आएगा तब इतना समय नहीं होता है भाई कितना ढूंढ सकते हैं। तो इसी वजह से अपना ये है लेक न्यासा, ये। तो एग्जैक्ट प्रिंटेबल मैप में उसी जगह लोकेटेड होगा ये। तो लेक न्यासा तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, ये है लेक न्यासा तंजानिया, ये है कंट्री मलावी, ये कंट्री अपनी मलावी है, ओके। ये है मलावी और ये है, ये वाली पूरी पोर्शन ये है मोजाम्बिक। तो लेक न्यासा कहाँ है? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक में है लेक न्यासा। उसके बाद देखते हैं, तो न्यासा और मलावी लेक हो गया अपना। उसके बाद देखते हैं लेक करीबा, ये कृत्रिम लेक है, कृत्रिम लेक, आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड है और जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। जाम्बेजी नदी पर, लोकेटेड इन जाम्बेजी रिवर, लोकेटेड इन जाम्बेजी रिवर, मैन मेड है, कृत्रिम लेक है, ठीक है। मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। शेयर बॉर्डर, शेयर बॉर्डर जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। फेमस फॉर, फेमस एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम ऑफ अफ्रीका, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम ऑफ अफ्रीका के लिए। तो कहाँ है लेक करीबा, कहाँ है? ये है लेक करीबा, इधर लेक करीबा, ये जो ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये है लेक करीबा, यहाँ पे लोकेटेड लेक करीबा, ओके। ये है लेक करीबा, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ये सी है सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम ऑफ। उसके बाद लेक वोल्टा, लेक वोल्टा घाना, घाना देश में स्थित है और मैन मेड लेक है, कृत्रिम लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, घाना वोल्टा, वोल्टा, वोल्टा कहाँ है? वोल्टा, वोल्टा वेयर द वोल्टा, ये है वो लेक वोल्टा जो कि घाना में लोकेटेड है, ये लेक वोल्टा जो कि घाना में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद चाड झील, चाड झील कैमरून, किस, चाड झील किस कंट्री में है? चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया, चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया। तो चाड लेक कहाँ है? ये है चाड लेक, ये है अपनी चाड लेक, ठीक है, जो कि चाड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया, ये 4 देशों में लोकेटेड है। तो ये अपना, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग माउंटेन कवर करेंगे, ठीक है। ये अपना ये वाला पोर्शन कवर हो गया, लेक्स इन अफ्रीका। चलो इसकी कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, अगर ये आपको अच्छी लगे तो आप याद करना, वरना इग्नोर कर सकते हो, टोटली इग्नोर, ठीक है। लेक्स, मिस्र ने, मिस्र ने, मिस्रा ने, मिस्रा ने, मिस्रा ने पहली मंजिल में, पहली, मिस्रा ने पहली मंजिल में तिमसा को गेट पर ही लिटिल बिट बटर दिया। मिस्रा ने पहली मंजिल, पहली मतलब सबसे ऊपर, मिस्रा ने पहली मंजिल में तिमसा को गेट पर ही लिटिल बिट बटर दिया। तो
मिस्र पहली मंजिल में तिमसा को गेट पर लिटिल बिट बटर दिया, गेट पर लिटिल। ओके, तो ये क्या है, मिस्रा, ये मिस्र हो गया, कंट्री हो गई। मिस्रा ने पहली मंजिल में तिमसा को ग्रेट गेट पर ही लिटिल बिट बटर दिया, गेट पर ग्रेट बटर और लिटिल बटर। ओके, ये थोड़ा सा सही कर लेना। मिस्रा ने मे की जगह ने, मिस्रा ने तिमसा मिस्रा ने पहली मंजिल में तिमसा को गेट पे ही लिटिल बिट बटर दिया। ओके ओके, उसके बाद नासिर। नासिर, मिस्र तो ना शेर है ना सूडान है। मिस्र तो ना शेर है और ना सुडौल है, ना सुडौल। मिस्र तो ना शेर है ना सुडौल है, बल्कि ये तो एक आर्टिफिशियल लेक है। तो ये अपना याद करना सही हो जाएगा। मिस्र तो ना शेर है ना सुडौल है, बल्कि ये आर्टिफिशियल लेक है। तो लेक नासिर कहाँ पे है, एक मिस्र में है, एक सूडान में है, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ओके, उसके बाद लेक असल और टाना के लिए क्या है, लेक असल और टाना। इसमें देखो, असल झील तो जिबूती में है, असल झील तो जिबूती में है, इसी बात का इथोपिया ने ताना मार दिया अफ्रीका को। तो असल झील तो जिबूती में है, असल, तो असल कहाँ है, @जिबूती, और ताना कहाँ है, इथोपिया। ये देखो, लेक असल जो है ये जिबूती में, ये जिबूती है कंट्री, और टाना कहाँ है, लेक टाना कहाँ है, इथोपिया में है। तो ये दोनों, असल झील तो जिबूती में, इसी बात का इथोपिया ने ताना मार दिया अफ्रीका को। उसके बाद घना, अब हम लोग हरियाणवी में आ जाते हैं। हरियाणवी में, अफ्रीका में झीलों में घना वॉल्ट आता है, अफ्रीका के झीलों में घना वॉल्ट आता है, जो कि करीब करीब जाम्बिया और जिम्बाब्वे की झीलों के बराबर है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के झीलों के झीलों के बराबर है। जो अफ्रीका के झीलों में घना वॉल्ट आता है, जो कि करीब करीब जाम्बिया और जिम्बाब्वे के झीलों के बराबर है। तो घना वोल्ट, घाना और घड़ा वोल्ट, ठीक है। करीब, लेक करीब, करीब कहाँ है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ओके, बोर्ड अरेंजमेंट में अफ्रीका में एल्बर्ट और एडवर्ड तंग हो गए न्याय पाने के लिए। तो ये नॉर्थ टू साउथ हो गया अरेंजमेंट, नॉर्थ टू साउथ, एल्बर्ट, एडवर्ड, तंगानिका और न्यासा। ठीक है, ये है एल्बर्ट, एडवर्ड, तंगानिका और न्यासा लेक। ये है न्यासा लेक अपनी ये। तो अफ्री अफ्रीका में एल्बर्ट और एडवर्ड तंग हो गए न्याय पाने के लिए। नॉर्थ टू साउथ का अरेंजमेंट है ये, कंट्री के लिए नहीं है। उसके बाद तुकराना और विक्टोरिया लेक के लिए, केनिया को ठुकराकर
मतलब ठुकराना कहाँ पे है, केन्या में। विक्टोरिया का युगांडा और तंजानिया की कन्या में बैठना अफ्रीका को अच्छा नहीं लगा। तो के विक्टोरिया कहाँ है, युगांडा, तंजानिया और केनिया, ये 3 कंट्री में थी। और केनिया कहाँ है, टुकराना लेक कहाँ है, केनिया में। तो केनिया को टुकरा कर, ये कुछ लाइनें इस तरह से याद हो जाती हैं कई बार, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, तो अपना एकदम से माइंड में रिकॉल हो जाती हैं ये लाइनें। अगर आप 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप माइंड में रिकॉल हो जाएंगी। तो केनिया को ठुकराकर विक्टोरिया का युगांडा और तंजानिया की कन्या में बैठना अफ्रीका को अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, तो ये लेक्चर आज यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट माउंटेन देखेंगे, अभी बहुत सारे इसमें बाकी है। माउंटेन हो गया, ठीक है, उसके बाद रिवर हो गई अफ्रीका। तो आज ये लेक्चर अपन लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा और लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को। आपको नोट्स अच्छे लग रहे हो, इजी लग रहा हो पढ़ने में, बाकी कमेंट करो क्या सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कौन सा सेक्शन है जिसको आपको फ्यूचर में फर्दर रिक्वायरमेंट है। तो थैंक यू।